अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीडिंग फार्मूले पर। क्या कोई ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला है जिसे यूज़ करवाने से बर्ड ब्रीड कर जाए, या कोई ऐसी मेडिसिन है जो हम यूज़ करवाएं तो हमारे बर्ड ब्रीड करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का यही क्वेश्चन होता है कि यार आप कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवा रहे हैं, हमें भी बताएं। आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करवा रहे हैं, हमारे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, हमें भी ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में बताएं। तो मैं आप दोस्तों के साथ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ना कोई ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला है जो बर्ड से ज़बरदस्ती ब्रीड करवा सके, और ना ही कोई ऐसी मेडिसिन है जिसे यूज़ करवाने से बर्ड ब्रीड करना स्टार्ट कर दे। बर्ड अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करता है और ये एक नेचुरल चीज़ है। जो भी हम डिफरेंट मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाते हैं, बहुत सारे दोस्त इन्हीं को ही ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे समझ लेते हैं कि पता नहीं ये ब्रीडिंग फार्मूला है। मसलन हम वर्सेलागा की प्रोडक्ट्स यूज़ करवाते हैं, विटा फार्म की या मेलिक कंपनी की प्रोडक्ट्स यूज़ करवाते हैं। ये सारे मल्टी वाइटामिन्स हैं। अगर आप इन्हें ब्रीडिंग फार्मूला समझते हैं तो ये ब्रीडिंग फार्मूले नहीं हैं, और ना ही कोई ऐसी मेडिसिन है जो बर्ड से ब्रीड करवा सकती है। आप अगर इनकी पैकिंग पर भी देखें तो आपको इनमें डिफरेंट वाइटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। ना ही इसकी पैकिंग पर आपको कहीं लिखा नज़र आएगा कि ये ब्रीडिंग फार्मूले हैं और ये यूज़ करवाने से बर्ड ब्रीड करेगा। बर्ड अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करता है। ब्रीड करने के लिए बर्ड को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं। नंबर 1, मेल फीमेल कन्फर्म हो। नंबर 2, आपके पेयर की एज पूरी हो। नंबर 3, आपने बर्ड को प्राइवेसी दी हो। नंबर 4, आप बर्ड को डाइट अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका बर्ड ब्रीड कर जाता है। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो है इन्वायरमेंट, कि आप बर्ड को इन्वायरमेंट अच्छा दें। अगर आपने शेड या केज ऐसी जगह पे बनाया हुआ है, या ऐसी जगह पे रखा हुआ है केज आपने जहाँ पर बच्चे गुजर रहे हैं बार बार, बर्ड को प्राइवेसी नहीं मिल रही, कोई ना कोई बर्ड के केज के आसपास एक्टिविटी हो रही है, तो बर्ड आपका ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो बर्ड डरता रहेगा। और अगर आप उसे अच्छी डाइट भी प्रोवाइड करेंगे तो भी वो इसे ठीक से नहीं खाएगा, क्योंकि अगर बर्ड को प्राइवेसी मिलेगी, वो माहौल में एडजस्ट होगा, फिर आप उसे अच्छी डाइट प्रोवाइड करेंगे, वो उस डाइट को भी खुश होकर खाएगा, और जैसे ही उसकी एज पूरी होगी तो इंशाल्लाह ताला बर्ड ब्रीड कर जाएगा। ब्रीडिंग फार्मूला कोई नहीं है जिससे बर्ड ब्रीड करे। उसके अलावा बहुत सारे न्यू फैंसियर जो हैं वो इस हॉबी में आए हैं, और इस बार डेड इन शेल का इशू बहुत सारे दोस्तों को फेस करने को मिला है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों से मिस्टेक हुई है, या आप दोस्तों की कोई गलती है, या कोई आप चीज़ कम यूज़ करवा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त यही पूछ रहे थे कि यार हमारे पास डेड इन शेल का इशू है, तो हम क्या चीज़ यूज़ करवाएं। हम डाइट भी अच्छी देते हैं, हम डिफरेंट मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास डेड इन शेल का इशू आ गया, तो क्या वजह है। तो फ्रेंड, आप दोस्तों के पास ही डेड इन शेल का इशू नहीं आया, बहुत बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं उनके पास भी डेड इन शेल का इशू आया है। क्योंकि मौसम अभी ठीक से स्टेबल नहीं है। रात के टाइम ठंड हो जाती है, और दिन के टाइम आपको पता है कि सूरज निकलता है तो गर्मी हो जाती है, स्मॉग है कई इलाकों में, जिसकी वजह से डेड इन शेल का इशू फेस करने को मिला है। जैसे ही बारिश होगी, मौसम ठीक होगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये इशू भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना कि सिर्फ आप दोस्तों को ही ये इशू फेस करने को मिला है। हर बंदे के पास ये इशू आया है, और बहुत बड़े बड़े ब्रीडर जो हैं उन्हें भी ये इशू फेस करने को मिला है। हम मिस्टेक ये करते हैं कि बहुत सारे जो न्यू फैंसियर हैं उनको हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं बताते जो कि इस हॉबी में होती हैं, क्योंकि एक लाइफ स्टॉक है, जानदार चीज़ है, इसमें किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी सिचुएशन किसी भी टाइम हो सकती है। हम सिर्फ न्यू फैंसियर को पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाते हैं, और वो उसी माइंडसेट के साथ इस हॉबी में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम उन्हें बताएंगे कि यार आप ये पेड़ लगा लो, इतने का पेड़ आ जाएगा, ये 4 बच्चे निकालेगा, 5 बच्चे निकालेगा, आप इतने में सेल कर दोगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक जगह पे ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक आसान तरीका नहीं है कि आप पेड़ लेके आए और उसने ब्रीड कर दिया। उससे ब्रीड करवाने के लिए आपका इन्वायरमेंट क्या है, आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें उसे यूज़ करवानी है, ये एक लंबा प्रोसीजर है। तकरीबन एक बर्ड अगर आप लगा हुआ पेड़ भी ले लेंगे तो उसे भी बच्चे पाल के सेल्फ करने में 2.5 से 3 महीने का पीरियड चाहिए। इतना टाइम आपने उस बर्ड की अच्छे से केयर करनी है, उसके बच्चे निकले हुए हैं। अब बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो अपने बच्चे खुद पाल लेते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपने बच्चे खुद नहीं पालते।
उसमें क्या क्या इशू आपको फेस करने को मिल सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर आपको कि ऐसा इशू फेस करने को मिलता है तो आप एकदम से पैनिक ना हो, आप परेशान ना हो कि यार पता नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है, किसी और के साथ ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप दोस्तों को कोई इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता कि इसमें ये चीज़ें आपको फेस करने को मिलती हैं। अब हर बर्ड 4 बच्चे ही आपको हर क्लच में नहीं देगा, बहुत कम पेयर होते हैं जो ऐसे आपको बच्चे देंगे, वरना कोई 2 बच्चे एक क्लच में, 3 बच्चे, इस तरह, यानी कि क्लच टू क्लच वेरी करेगा कि आपके पास कितने बच्चे आ रहे हैं हर क्लच में। कि हमारे पास एक पेयर है, वो 3 क्लच देगा, 12 अंडे आएंगे और 12 के 12 बच्चे आ जाएंगे। होता है ऐसा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोस्त अपने माइंड में रखें। बच्चे खुद भी पेयर नहीं पाल सकता, या बच्चों को वो ठीक तरीके से फीड नहीं करवा सकता, या आपके पास जो डेड इन शेल का इशू आ जाता है, एग जो हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को भी आप अपने माइंड में रखा करें, क्योंकि अगर आपको पहले इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा और एकदम से आप इन चीज़ों को फेस करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और बहुत सारे दोस्त परेशान हुए हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं कि यार हमारे पास ये इशू आ रहा है, हमारे बर्ड के जो एग हैं वो इनफर्टाइल हो गए हैं, या डेड इन शेल का इशू आ गया, हमारे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे फैंसियर ऐसे हैं जो सिर्फ आप दोस्तों को प्लस पॉइंट ही बताते हैं कि इस हॉबी में सारे ही प्लस पॉइंट हैं, और जो न्यू फैंसियर इस हॉबी में आता है वो उन्हीं प्लस पॉइंट को अपने माइंड में रख के इस हॉबी में आ जाता है, और जब उसे कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ फेस करने को मिलती है तो वो परेशान हो जाता है। अब बर्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसे बर्ड रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस पर भी इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या क्या बीमारियां ऐसी हैं जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता बर्ड को, और क्या क्या नेचुरल चीज़ें हैं जो बर्ड के बिहेवियर में होती हैं और क्या उनका इलाज है या नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आप दोस्तों को एक चीज़ यही कहूँगा कि जो भी बंदा, जो भी न्यू फैंसियर इस हॉबी में आ रहा है, वो इसके प्लस पॉइंट के साथ साथ इनकी नेगेटिव चीज़ें भी अपने माइंड में रखा करे। सिर्फ प्लस पॉइंट ही ना देखा करें, फिर आपके सामने अगर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आती है तो आप परेशान हो जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं ये हमारे साथ ही हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा। और अगर आप इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद इस हॉबी में आएंगे और फिर आपको कोई ऐसी चीज़ फेस करने को मिलेगी तो आप परेशान नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जब ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं तो उनका शौक़ ख़राब होता है और इस हॉबी को छोड़ देते हैं। तो आप पहले से अपना माइंडसेट बना के इस हॉबी में आया करें कि हमें भी ये चीज़ें फ़ेस करने को मिल सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।